क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई को सब सच बता देना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन लोगों को जरा सी भी भनक लग गई ना। डू यू ट्रस्ट मी? अच्छा, फोन काटने के बाद सिम फ्लश कर दूंगी। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, पर हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। All you have to do is just stick to the plan. You've done really well till now. बस नर्वस मत हो। आरपी, और हम आगे। हाँ। I trust you. नकाब उठाओ। मेरे भाई को जन्नत में सिर्फ 71 हूरें ही मिली होंगी। पहली तो यही मिल गई थी। उससे मिलने की वजह ज़हीर मरा है, हमारा मकसद नहीं। अंजाम पता है? अपनी आंखों के सामने ज़हीर को मरते देखा है। तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है। सुभान अल्लाह। देखना है अंजाम के लिए तैयार हो या नहीं।
जब हकीकत से ज्यादा डर पे भरोसा होने लगे तब डर ही हकीकत बन जाता है। तो ये साले के अपने बाप का देश समझते हैं क्या? सोचते हैं कि जब मन करेगा अंदर घुस जाएंगे और हम चूतिए हाथ में पकड़कर हिलाते रहेंगे बस। अरे भाई तुमसे बात कर रहा हूं यार। साला घर बार छोड़ करके इनकी हमाली करने बैठे हैं हम यहां पर। इस बार जब अनन्या से मिलने घर जाऊंगा ना, हाँ वो भी जा पाया तो यार, अनन्या तो पहचाने से ही मना कर देगी। मैं भी किससे सर फोड़ रहा हूं यार। भाई तू नहीं समझेगा, जब फैमिली लाइफ नहीं बचती ना तो कैसा लगता है। लाइफ बची है ना, शुक्र मना। गाना सुनते हुए इतना हिल क्यों रहा है? पैंट में बिच्छू घुस गया क्या? ये प्लेलिस्ट नहीं होती ना, यहाँ बैठे बैठे मर जाता। क्या लिखते हैं यार गुलजार साहब? मैं भी बरसों से यही पूछ रहा हूँ, क्या लिखते हैं? घंटा कुछ समझ आता है? इतनी सर्दी है, किसी का लियाफ ले ले। जब तक आदमी समझेगा तब तक तो वो ठंड से ही मर जाएगा। अब सेम इमोशन गोविंदा के गाने, सर कायलो खटिया जाड़ा लगे, स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। बॉस आज तेरे साथ लिपटना है। हाँ, तेरे जैसा टर्की यही सोचेगा। अबे गुलजार साहब के गाने समझने के लिए डेप्थ चाहिए। डेप्थ नहीं, गांजा चाहिए। चीफ आरपी, इंटेल कंफर्म्ड। दिल्ली पुलिस कंफर्म किया? फोन ही बिजी आ रहा है उनका। ज्यादा हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है। I'll try my best, चीफ। चले पापियों। कॉपी कॉपी। लड़की का सहारा लेता है। बाला पल्स चेक कर।
चीफ। मिशन अकम्प्लिश्ड के अलावा और कुछ मत बोलना। या मिशन अकम्प्लिश्ड। गुड जॉब बॉयज। लेकिन तुम इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो? आपकी इंटेल अधूरी थी। यहाँ एक लड़की भी थी 25-26 साल के करीब। थी? जी। आईडी? अभी तक तो पता नहीं, पर अगर बॉडी को फॉरेंसिक्स के लिए भेजे तो। क्या तुम सर पे एक और इंक्वायरी बैठाओगे? अगर वो सिविलियन निकली ना तो वी आर फक्ड। तो आप क्या चाहते हो? तुम समझदार हो और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी फक्ड अप। जहीर को गिनकर हमें सिर्फ 4 टेररिस्ट की इंटेल मिली थी। यहाँ कोई औरत होनी ही नहीं चाहिए। दिस वाज गोइंग टू कॉस्ट अस। कार, गेट मी शीट्स। कुछ मिला? हाँ, ये पेन ड्राइव मिली है उसके पास से। बाला, रिप्लेस द बॉडी। बारात आने वाली है, जब आई तो संभाल लेना। लेकिन आरपी पता कैसे चलेगा कि ये कौन थे ऑटोप्सी किए बगैर? ऑटोप्सी रिपोर्ट मैं पढ़ देता हूँ। डेथ ड्यू टू हेवी स्कल इंजरी। और कुछ? इसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने तक बॉडी को प्रिजर्व करना जरूरी है। प्रिजर्व नहीं, डिस्पोज करना है राजेश। डू यू वांट मी टू बी मोर स्पेसिफिक? लेकिन आरपी अगर इसकी फैमिली हुई और वो मिसिंग बॉडी क्लेम करने के चक्कर में आ गई तो? पहली बार कर रहे हैं क्या? हाँ? नहीं ना? गुड, डिबेट खत्म। नारंगी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ना। I swear I'll fucking chop your balls off. What? What the fuck? तुझे कैसे पता चला? भैंचोद मुझे कभी कोई कुछ बताएगा कि नहीं? Fuck Dio! Shut. क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? Why do you have to gussa your can't into everything? सॉरी तुम्हारी फिक्र की। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। Do you get it? मुझे बनना भी नहीं है। जानती हूँ तुम गरिमा को कैसे ट्रीट करते हो। दिखाऊं गरिमा को कैसे ट्रीट करता हूँ। You're hurting me. Trust me, I haven't even started yet. अश्विनी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उठिए, यहीं सो गए? लीजिए। थैंक यू। बस आधा घंटा दीजिए मुझे, मैं तैयार होके आती हूँ। ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद? बताया तो था केटरर के पास जाना है, कुछ याद ही नहीं रहता आपको। आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये मतलब आज बहुत मुश्किल होगा, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली। रोज नया बहाना कर देते हैं, गलत बात है। लेखा की शादी में अभी 1 साल बचा है। ये परसों का रिपीट टेलीकास्ट है क्या? हाँ मेरा बच्चा, आओ। कितनी ठंडी है आज। तुम ना जरा समझाओ अपने पापा को। मॉम, तुम्हें इनका काम मालूम है ना, फिर क्यों? और ना मुझे वैसे भी शादी में ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। तामझाम नहीं चाहिए मतलब? मेहमानों को भूखा घर भेजेंगे? हाँ तो शादी के कार्ड में लिख देंगे ना, खाना घर से खाकर आओ, टेंशन खत्म। तुम बाप बेटी का ना जो दिल करता है मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। शादी भी? हद है सच में।
मम्मी कम ऑन डैड। यार तू है ना, भाग कर शादी कर ले। यू विश। अच्छा डैड लिसन, आज ना महक लैंड हो रहा है और मैंने उसे पहले ही बोल दिया इस हफ्ते हम डिनर पे मिलेंगे। देखो आप कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मैंने मॉम से आपकी बेल करवा दी है। हेलो यार, कोई लड़के का नाम महक कैसे रखता है? कैश, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, कंडेंसर, हीटर, टाइमर, प्रेशर मीटर, पेंट, घड़ियां, मास्क और ग्लव्स, ये रहे। इस पे साइन कर दो। थैंक यू सर। सॉरी आप लोगों को लूप में नहीं रखा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। सफाई देने की क्या जरूरत है जब आप लोगों को कुछ भी करने की आजादी है। और वैसे भी देश की रक्षा तो आप लोग ही करते हो। भूल जाना, क्या उसकी बात को सीरियस ले रहा है? उसकी बात कौन सुन रहा है? भूख लगी है मुझको। तो शादी कर ले। अबे तू सोल्यूशन दे रहा है कि सजा? अरे जब बीवी अपने हाथ से खिलाएगी ना तो याद करेगा मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मुझे खिलाएगी और मैं तुझे याद रखूंगा। अरे मेरा मतलब मेरी बातें याद रखेगा ना। चला देश की रक्षा करते हैं। हाँ, पर पहले पराठे खिला दे। हम रॉ के सीक्रेट यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ के लिए काम करते हैं। ये यूनिट रॉ के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट करता है और डायरेक्टली रॉ चीफ अश्विनी राव को रिपोर्ट करता है। क्योंकि हम नजर में नहीं आ सकते, हम डीओ का ऑफिस एक नॉर्मल बिल्डिंग में एक एक्सपोर्ट फर्म के नाम से चलाते हैं। ऑफिस की तरह ऑफिस के लोग भी दिखने में जितने नॉर्मल हैं, उनका रिज्यूमे उतना ही अबनॉर्मल। इनमें से कोई स्पेशल ऑप्स से, कोई मिलिट्री से, कोई साइबर सिक्योरिटी से, कोई सर्विलेंस, तो कोई एनएसजी से रिक्रूट हुआ है। 24 घंटे हम सबका एक ही काम है, टू एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स अस।